नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज फिर से एक बार बात करते हैं बाबा वीर बुलाकी के बारे में। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा सिद्धि क्या है। हम कैसे ये जानें कि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई है या हमारे पास में सिद्धि है। क्योंकि हमारे कुछ भाई भ्रम में जी रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर अब बाबा की सवारी आने लगी है तो हमें साहब बाबा सिद्ध हो गया है। जबकि सवारी आना एक अलग विषय है, एक अलग चीज़ है, और सिद्धि प्राप्त होना एक अलग चीज़ है। मित्रों, अब आप जो सोच रहे होंगे कि सवारी आना तो बाबा की सवारी आ रही है, ठीक है ना, तो ये तो सिद्धि है, जब भी तो सवारी बाबा की आ रही है। दरअसल मित्रों, इस बात की क्या गारंटी है कि सवारी बाबा की ही आ रही है, क्योंकि वो दिखाई तो दे नहीं रही, ठीक है ना। तो हम क्या है कि कुछ अंधविश्वास में जी रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं इस ग्रामीण देसी भक्ताई में। जरा सवारी पर जो है कोई चीज़ आ गई, उसने हाथ हिला के दिखा दिया, 5 जयकारे लगा के दिखा दिए, ठीक है ना, तो हम ये सोचते हैं कि साहब यही बुलाकी बाबा की सवारी है। क्या किसी व्यक्ति ने या मेरे किसी भाई ने ये प्रत्यक्षीकरण, ये परीक्षा लेने की कोशिश की कि जो सवारी आ रही है वो सच्ची है या झूठी है? सवारी सच्ची है तो कैसे पता करें, झूठी है तो कैसे पता करें? सिंपल है। अगर सवारी सच्ची आ रही है किसी भी देवता की या किसी भी देवी की, मैं बाबा की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, तो वो कोई ना कोई एक से दो तीन कोई ऐसी बात आपको ज़रूर बताएगी जो सिर्फ आपको ही पता होगी, जो आपके जीवन में घटित होगी, जिसे कि आप भूल चुके होंगे। उसके बताने के बाद ही आपको याद आएगा कि हाँ, आज से 10 साल पहले ऐसा भी हुआ था, मेरे साथ ये घटना हो गई थी। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो सवारी आ रही है वो असली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सवारी जो असली जो सवारी आई है वो बोल रही है तो वो देव ही हो, ठीक है ना। वो देव की नीचे की चीज़ होती है। आज इस रहस्य से मैं पर्दा जो उजागर करना चाहूँगा मित्रों, कि बुलाकी बाबा की सवारी आती नहीं है किसी पर। मैं भी स्वयं बुलाकी बाबा का भगत हूँ। छोटा मोटा जो भी है, मैं ज़्यादा जानता तो कुछ हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो मैंने रिसर्च किया है अपने जीवन में, मैं अपने रिसर्च के आधार पर ही इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ना मैं सुना सुनाया बोल रहा, ना मैं हवा में बोल रहा। जो मैंने रिसर्च किया, मैंने रिसर्च के आधार पर ही बोल रहा हूँ। मित्रों, बड़े ही तथ्य के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस देवता को बुलाने के लिए हमें 40 दिन बड़े नियम से, बड़े संयम से ब्रह्मचर्य धारण कर 50 तरीके के अटकर्म और सटकर्म करने के बाद में, 50 तरह की हजारियों तरह की मिन्नत और प्रार्थना हजारियों बार करने के बाद में, तब एक बार वो देव अपने दर्शन देता हमें आने को। वो भी दिए नहीं दिए, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आ ही जाए अपने सदरूप में। तब वो एक बार 1 मिनट के लिए झलक देता है, 1 मिनट मात्र। कितना? 1 मिनट 60 सेकंड। 40 दिन सेवा करने के बाद जो देव 1 मिनट के लिए दर्शन दे रहा हो, तो आप ये बताइए कि 40 दिन के बाद 42वें दिन में ऐसा क्या हो गया, ठीक है ना। ऐसे कौन से आप विद्वान हो गए, ऐसा कौन सा आपने उसमें ब्रह्मास्त्र जो लगा दिया या कोई ऐसा अस्त्र चला दिया, ठीक है, कि आपके पास एक बार आ गया, फिर तो वो आपके जब चाहे तब आपके शरीर पे आ रहा है। सुबह भी आ रहा है, शाम भी आ रहा है, रात को भी आ रहा है। वो क्या गुलाम है किसी का? नहीं मित्रों। अब सवाल उठता है कि शरीर पर आता कौन है और क्यों आता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने बुलाकी बाबा की सिद्धि की है और आपने एक बार अगर बुलाकी बाबा के दर्शन कर लिए, यानी आपने बुलाकी बाबा को अगर देखा है अपनी आँखों से, तो आपको बुलाकी बाबा की सिद्धि प्राप्त है। क्योंकि जब आप किसी देव को अपनी आँखों से देखते हैं तो आप चाहें ना चाहें, आप सिद्धि ना भी लेना चाहें तब भी सिद्धि आपके पास में आ जाएगी। क्योंकि देव की शरीर में से, देव की आँखों में से एक ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। जब देव हमारी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में से ऊर्जा निकलती है, उसके शरीर में से ऊर्जा निकलती है, जो कि जिसे हमारा शरीर जो है ग्रहण कर लेता है, हमारी ऊर्जा उसको ग्रहण कर लेती है देव कृपा से। उसी को सिद्धि प्राप्त करना कहती है। अब सवारी किसकी आती है? जब आप बाबा बुलाकी को याद करते हो तो बाबा बुलाकी के पास, जैसे आजकल वाईफाई नेटवर्क है, तो उसका भी भैया वाईफाई नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त शक्ति का, उसको तुरंत ही ज्ञात हो जाता है कि मेरा कोई भगत मुझे जो है याद कर रहा है,
और जिस इलाके से आप जो बाबा को याद करती हैं उस इलाके में बाबा का एक भूत या एक खईस पहले से ही तैनात होता है बाबा बुलाकी के नाम से, जो उस इलाके की जो है इलाके की पूजा वगैरह लेता है या पूछा देता है या दंड देता है या भला करता है। और तत्कालीन उसको बाबा जो है मानसिक तरंगों द्वारा संकेत भेज देते हैं कि वो मेरा भगत याद कर रहा है, जाओ देखो क्या समस्या है, ठीक है ना। फिर वही बाबा के नीचे का मैं भूत कहूँ या खईस कहूँ या नीचे की मैं शक्ति कहूँ, व्यक्ति के ऊपर आ जाती है और बाबा के नाम से खेलने लगती है। जब बाबा के नाम से वो सवारी खेलने लगती है तो व्यक्ति ये कहता है कि साहब बुलाकी बाबा की सवारी आ गई। जबकि बुलाकी बाबा इतने बड़े देव हैं, मैं कह रहा हूँ अगर उनकी सवारी 1 मिनट भी किसी के पास में आ जाता, मैं बहुत उसका जो है भाग्य नसीब उस चीज़ को जो मानूँ और समझूँ। अगर 1 मिनट सवारी ठहर जाए, मेरे गुरु पर बुलाकी बाबा की सवारी आती थी, लेकिन 20 और 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता था रुकने के लिए। लेकिन उस 25 सेकंड में जो बात वो एक बार कह के वो बात अटल है, वो बात कभी कटी नहीं। तो यही प्रमाण है कि उन पर सच्ची सवारी आती थी, सच्चा देव आता था। क्योंकि 25 सेकंड ज़्यादा, 30 सेकंड, आधा मिनट से ज़्यादा कभी नहीं रुके, ठीक है। और कब आते थे ये पता नहीं, बुलाने से नहीं आते थे। ये नहीं कि गुरु ने हमारे ने बुलाया तो बाबा तुरंत, नहीं। जब कोई बात फंसती थी, जब गुरु दुखी होते थे, जब कोई समझ में कोई बात नहीं आता था, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा जो है सब चीज़ फेल हो जाती, तब अचानक ही आती थी सवारी उनकी। पर उनको भी इस चीज़ का आभास नहीं होता था कि सवारी कब आ गई अचानक। और जो आती थी कह के चली जाती थी और वो बात फिर कटती नहीं थी। तो मेरे गुरु ने जो है बाबा की 25 साल सेवा करी। 25 साल जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, उस पर सवारी केवल 25 से 30 सेकंड के लिए आती है बुलाकी बाबा की। और जो भगत मात्र 7 शनिचर या 40 दिन सेवा कर लेते हैं, वो ये दावा करते हैं कि उनके ऊपर सवारी सालों साल आती है, रोज़ आती है, दिन में 2-2 3-3 बार आ रही है, जब मन चाहो तब आ रही है। तो मित्रों, इस बात को मैं जो है मतलब जो है इस बात को फिर मैं क्या समझूँ, इस बात को तो फिर अज्ञानता ही कह सकते हैं ना, कि अभी हमारे भाइयों को ज्ञान नहीं है ज़्यादा। और इसी अज्ञानता के कारण वो जो भक्ताई कर रही हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि सवारी किसकी आ रही है, अज्ञानता में भक्ताई कर रही है, छल में भक्ताई कर रही है, इसलिए उनकी शक्ति भी क्षीण होती चली जा रही है। अब बात करते हैं कि सिद्धि क्या है। अगर बाबा की सिद्धि आपको प्राप्त हो गई तो आप कैसे पता करेंगे या कैसे इस बात को जानेंगे कि सिद्धि का मतलब क्या है। अगर आपको बुलाकी बाबा की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो गई है तो आप अच्छे खासे व्यक्ति पर भी अपना हाथ रखकर उसके शरीर में कंपन पैदा कर सकते हो, उसके शरीर को कंपायमान कर सकते हो। उसी को कहते हैं सिद्धि का प्राप्त होना। यानी देवता की इतनी ऊर्जा आप में समाहित हो गई है कि जब आप उस देवता के नाम से एक सही व्यक्ति पर भी हाथ रखते हो तो आपकी ऊर्जा, उस देवता की ऊर्जा उस व्यक्ति की ऊर्जा को दबा देती, हावी हो जाती है और आपके मन मुताबिक उसके हाथ पैर फिर हिलने लगते हैं। उसको कहते हैं शरीर में कंपन आना या शरीर का कंपायमान होना। रोगी व्यक्ति को तो कोई भी खिला देगा, लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो, जिस पर कभी भूत विद्या ना चढ़ी हो, ना कोई परेशानी जिस पर रही हो, अगर उस व्यक्ति पे बुलाकी बाबा का हाथ रखा जाए और अगर उसका शरीर अगर कंपन भी कर जाए, हिल भी जाए, शरीर वो घबरा भी जाए, तुरंत के तुरंत हाथ रखते ही, तब इस चीज़ को माना जाएगा कि हाँ, आपको जो है बुलाकी बाबा की सिद्धि प्राप्त है। मैंने अपने जीवन काल में सौयों में भक्तों से मिला, लेकिन 100 भक्तों में केवल एक भगत मुझे ऐसे मिले जो ऐसी ताकत रखते थे। और वो एक भगत हैं कौन? वो मेरे गुरु ही हैं, क्योंकि उनकी इसी ताकत को देखते हुए मैंने उनको अपना जो है गुरु बनाया। वो इतनी ताकत रखते थे कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, अगर स्वस्थ व्यक्ति पर ही वो हाथ रख दें तो कुछ समय के लिए उस व्यक्ति के अंदर कंपन आने लगता था। ऐसा लगता था जैसे शरीर में चींटियाँ चल रही हों, ऐसा लगता था जैसे शरीर में कुछ झुंझुनाहट टाइप की सी हो रही हो। व्यक्ति स्वयं इस बात को जो कहता था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि एक बार अगर देवी देवता किसी पर छोड़ देते थे तो वो देवी देवता उसको हकीकत में बाकायदा दिखाई देने लगता था। कभी पास बैठा हुआ, कभी खड़ा हुआ। बाबा से ही मतलब नहीं, वो जिसको छोड़ते थे वही चीज़ मरीज को दिखाई देने लग जाती थी या शत्रु को दिखाई देने लग जाती थी। तो मैं ऐसे गुरु को और ऐसे और भी अन्य गुरुओं को नमन एवं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से गुरु अभी होंगे जो मेरी जानकारी में अभी नहीं हैं, जो ऐसी ताकत जो है रखते हैं कि हाथ रखते ही अच्छे खासे व्यक्ति पर वो कंपन पैदा करा सकते हैं। तो मित्रों, ये है असली सिद्धि, इसको कहेंगे असली सिद्धि। अब मित्रों, इसी के साथ बता देता हूँ कि नकली सिद्धि क्या है। नकली सिद्धि ये है कि आपने किसी गुरु के नीचे सेवा कर ली, साल भर, 1.25 साल या 6 महीने, गुरु ने ज़रा हाथ पल्ला दे दिया, अब आपके ऊपर सवारी आने लग गई बाबा की। बाबा के ऊपर जो सवारी आई,
आई है आपके ऊपर, और जो जयकारे आप लगा रही हैं वो दरअसल जयकारे आप नहीं लगा रहे, वो आप नकल कर रही हैं। इस बात को आप माने ना माने, ये सत्य है, पूर्णतः परम सत्य है। क्योंकि पहले सवारी आपके गुरु पे आई थी, आपने देखा कि मेरा गुरु खेलता कैसा है, स्टाइल क्या है खेलने की गुरु की, जयकारे कौन कौन से लगाता है, आपने वो सारी चीज़ें कैच कर ली। फिर जब गुरु हाथ रखता है और शरीर में थोड़ी बहुत ऊर्जा जो है प्रवेश करती है, जब सवारी आती है बाबा की, या मैं कहूँ कि बाबा की नीचे की चीज़ की शक्ति की, तो फिर चेला भी गुरु की भांति हाथ पैर फेंकने लगता है और गुरु की तरह ही जयकारे लगाने लगता है मित्रों, ठीक है ना। तो ये मैं देखा जाए तो ये नकल नहीं तो और क्या है। असली देव वो नहीं है जो गुरु को देख के खेले कि मेरा गुरु जैसे खेल रहा है वो खेले। साइकोलॉजी इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि मेरे गुरु अगर 3 बार हाथ घुमा रहे तो मैं भी 3 ही बार घुमाऊंगा, चौथी बार नहीं घुमा सकता। तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी इफेक्ट। जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे भगत लोग, हमारे से मतलब जो हमारे जो भगत भाई हैं जो बाबा के, ठीक है ना, साइकोलॉजी इफेक्ट के शिकार हैं वो, ठीक है ना। क्योंकि बाबा की जब सच्ची सवारी आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जयकारे ही लगाए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 3 बार हाथी घुमाएं। वो बामन रूप के खिलाड़ी हैं, बामन विद्याओं से सुसज्जित हैं। वो किस रूप में आएँ, कैसे आएँ, ठीक है ना। 52 प्रकार की विद्याएँ हैं, 52 तरह से खेल सकते हैं वो, तो उनका कोई भरोसा नहीं। कहो तो एक गाल चढ़ जा मरीज़ का, ये भी बाबा की सच्ची सवारी है। और एक गाल चढ़ने पे ही मुँह पे वो जवाब दे जाए सच्चा, तो ये भी एक सच्ची सवारी है। सवारी का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बुरी तरह से हाथ पैर खेले, फेंके, या ज़ोर ज़ोर से जो है चिल्लाए, है बुरी तरह से हाथ पैर फेंके, उछल उछल खेले। सवारी का अर्थ ये नहीं है। ये तो एक उद्यम हो सकता है, ठीक है ना। ये तो अपने आप में एक उन्मादपन हो सकता है। सवारी का अर्थ ये है कि व्यक्ति का अगर सिर भी हल्का सा अगर हिल जाए और वो जो बात कह दे, वो बात अगर पत्थर की लकीर हो जाए, वो बात कटे ना, तो उसी को सच्ची सवारी माना जाएगा। अब यूँ तो मित्रों आजकल तो क्या है कि सवारी कम, ठीक है ना, और एक जो है मतलब 160 रुपये का क्वार्टर आता है, लोग बाग उसको लगा लेते, वो ज़्यादा खेलता है मेरी नज़र में। कोई मैंने तो बहुत अखाड़े देखे हैं, कई भक्ताई मैंने जो करी भी हैं। और यही कारण है कि जब व्यक्ति जब पीता है, पीने के बाद में वो खेलता है, ठीक है ना, तो इससे बाबा खुश नहीं होता, इससे बाबा नाराज़ हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत भी शक्ति बाबा अपने साधक या भगत को देता है, अपने नीचे ही कोई चीज़ देता है, तो उसको भी एक समय पर बाबा वापस ले लेता है। ये बाबा की आन है। बाबा को समझना बहुत ही कठिन, बहुत ही दुष्कर है। जिस तरह से श्रीमान नारायण को समझना बहुत मुश्किल है। वो कब क्या लीला रच दें, वो कब किस भावना से जो खुश हो जाएं, कोई नहीं बता सकता। वो कब किसी को कहाँ फंसा लें, कोई नहीं बता सकता। कितने शत्रुओं को उन्होंने फंसा के मार दिया। श्रीमान नारायण से आज तक कोई नहीं जीत पाया। वो परम शक्ति हैं, ईश्वर से कोई नहीं जीत पाया। वो कब किसको क्या लीला रच के किस कोने में दे मारे कोई पता नहीं, और किसको किस भंवर जाल से निकाल के खड़ा करती हैं अपने सच्चे भक्त को। उनकी शक्ति का, उनके मिजाज का, उनकी विद्या का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार से बाबा वीर बुलाकी के बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक गुरुजी ये कहते हैं कि नाथ घराने का आखिरी चिराग है। झारवीर बाबा की शक्ति है, गुरु गोरखनाथ की शक्ति है। ठीक है, गुरुओं ने जो कहा मैं कहीं ना कहीं इसको जो मानता हूँ, लेकिन मेरा जो अपना विचार, जो व्यक्तिगत जो मेरा विचार है, जो मेरा व्यक्तिगत मन कहता है, जो मेरी अंतरात्मा बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा श्रीमान श्री नारायण श्री हरि विष्णु जी की भी शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है। मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण जो है नहीं है, लेकिन मित्रों मैं अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। मेरे विचार में मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जो श्रीमान नारायण की शक्ति है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जिस तरह से श्रीमान नारायण विष्णु भगवान जिस तरह से लीलाएं करते हैं, उसी प्रकार से बाबा की लीला और बाबा की ताकत और बाबा की जो सिद्धि को हमने महसूस किया और देखा है। बड़े से बड़े भगत को बाबा के लिए समझना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। अब यूँ तो व्यक्ति कह देता है कि मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन दरअसल मैं तो ये जानता हूँ कि जो बहुत जानता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा को बिल्कुल नहीं जानता, ठीक है ना। अब आप जो सोचेंगे श्रीमान नारायण जो हैं, श्री जो हरि जो हैं, भाई वो तो भगवान है, वो तो सबका भला करती हैं, ठीक है ना। तुलसी दल और पेड़े का उनका भोग लगता है, मिश्री का, ठाकुर जी का। तो आप कैसे कह सकते हो ठाकुर जी पॉजिटिव शक्ति हो, जबकि जो नेगेटिव शक्ति में ही बदल जाते हैं। तो मित्रों इस चीज़ का मैं आपको यही जवाब जो देना चाहूँगा कि श्रीमान नारायण ने, ठाकुर जी ने यही कहा है कि तू जिस रूप में मुझको मानेगा सब में मैं ही हूँ। जब अर्जुन को भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था,
तो उसमें आपने ये देखा होगा कि मार भी भगवान रही हैं, बचा भी भगवान रही हैं और पैदा भी भगवान कर रही हैं। एक मुंह से सारे जो है मरे हुए लोग उनके मुंह में जा रहे हैं जो नाश हो रहा है, दूसरे मुंह से बाल रूप में, बच्चे रूप में वो निकल के आ रही हैं। एक मुंह से पानी निकल रहा है, एक मुंह से अग्नि निकल रही है, एक मुंह से वायु निकल रही है, एक मुंह से मतलब जो कुछ और निकल रहा है। तो इस तरह से जो विराट रूप ईश्वर ने अपना दिखाया है, तो उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि सब में मैं ही हूँ, सब में मेरी ही ऊर्जा है। तो बस ये तेरा भाव है कि तू मुझे किस रूप में जो है स्वीकार करता, तू मुझे जिस रूप में स्वीकार करेगा मैं उसी रूप में तेरे पास में आ जाऊंगा और वैसा ही तुझसे आचरण करने लगूंगा, व्यवहार करने लगूंगा। उदाहरण के लिए अगर आप किसी भूत को जो है पूजेंगे तो जो भूत का जो आचरण है वो वैसा ही तो आचरण करेगा जैसा भगवान ने जिस कार्य के लिए उसको बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी शक्ति है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति से उसकी जो एनर्जी चल रही है। अगर ईश्वर ने ये चाह लिया कि इसको जो संसार में जीवित नहीं रहना है, इसको चलना नहीं है, तो वो भूत चल नहीं सकता, कहीं पुज नहीं सकता। चुटकी बजाती उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, क्षीण हो जाएगी इसकी शक्ति। और मैं आपको विस्तार में बता देता हूँ मित्रों। मान लीजिए आप किसी शहर में रहती हैं और आपके शहर गली मोहल्ले में कोई घटना हो जाती है, और मान लीजिए कि आपकी जो जानकारी डायरेक्ट एसपी साहब से, अब मान लो कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपने थानेदार जी को फ़ोन ना करते हुए सीधे एसपी साहब को फ़ोन लगा दिया कि नमस्कार सर। एसपी साहब ने कहा बताइए कैसे याद किया आपने हमें। तो आपने कहा कि सर ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई, झगड़ा हो गया हमारे यहाँ पर, थोड़ा देखिए। तो उन्होंने कहा कि हम अभी देखते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई झगड़ा हो गया है, या मान लो 8-10 आदमी को झगड़ा हो गया, तो एसपी साहब स्वयं तो आएंगे नहीं, लेकिन एसपी साहब आपकी बात रखेंगे क्योंकि आप उनके परिचित हैं। इसके लिए एसपी साहब क्या करेंगे, स्थानीय थाने को जो फ़ोन करेंगे और वहाँ से पुलिस भेजेंगे कि आप इस क्षेत्र में जाइए और देखिए वहाँ क्या परेशानी है। उसी प्रकार से मित्रों, जब आप भक्ताई में कहीं फंसते हो और आप बाबा के सच्चे भगत सेवक हो, जब बाबा को आपने एक बार भी साथ रखा है, सिद्धि कर रखी है, जब आप बाबा से कहते हो कि हे बाबा यहाँ जी परेशानी गड़बड़ है, आप कहाँ हो, आप आओ, तो तब बाबा अपनी मानसिक तरंगों द्वारा उस क्षेत्र अधिकारी के पास जहाँ उनका भूत तैनात है, शक्ति तैनात है, उसको बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति परेशान है, मेरा भगत है, तू तत्कालीन जाओ, देखो, पहुँचो क्या समस्या है, क्या परेशानी है, और तुम जो है इनकी परेशानी को दूर करो। तब वही भूत, वही बाबा के नीचे की शक्ति भगत या साधक के ऊपर आने लगती है और जयकारे लगाते हुए बुलाकी बाबा के नाम से खेलते हुए अपना परिचय देती है, जिसको भगत जो है स्वयं बुलाकी बाबा जो समझता। तो मित्रों, ये बहुत ही एक जो है बारीक मैंने जानकारी आपको दी है, और मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पर ये जानकारी पहले आपको कभी किसी ने दी नहीं होगी। और हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब भी कर लिया करें, थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब मित्रों आप जो ज़रूर करें, क्योंकि मित्रों बड़ी मेहनत लगती है वीडियो जो बनाने में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय माता कालका, जय बाबा पीर बुलाकी।